की धरती पर मोदी की ऐसी दहाड़, भारत में बैठी कांग्रेस को लग गई मिर्ची। भारत में बैठे ठाकरे भी समर्थन में उतरे। हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने में कई क्रांतिकारियों ने अहम भूमिका निभाई है, फिर वो चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो या फिर वीर सावरकर। लेकिन बावजूद इसके भारत को आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले वीर सावरकर के योगदान को कांग्रेस आज तक स्वीकार नहीं कर पाई। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। मैनू ये नौकरी पूरी मैरिट के आधार पे मिली है, कोई सिफारिश नहीं हुई, काम पूरे पारदर्शी ढंग दे नाल होया। पंजाब सरकार ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ अपॉर्चुनिटी ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। वो तो उन्हें सम्मान देना छोड़िए, उन्हें बदनाम करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ती है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ जब फ्रांस की धरती पर कदम रखने वाले पीएम मोदी मार्शेले गए और वीर सावरकर को याद किया। दरअसल जिस भारत को आजाद कराने के लिए वीर विनायक दामोदर सावरकर ने वर्षों तक काला पानी की सजा काटी, वही भारत सावरकर के नाम पर दो धड़ों में बटा हुआ है। कांग्रेसी नेता जहां सावरकर से नफरत करते हुए उनका मजाक उड़ाया करते हैं, तो वहीं भाजपाई नेता सावरकर का सम्मान करते हैं। यही वजह है कि फ्रांस दौरे पर गए पीएम मोदी वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मार्शेले भी गए, जहां उन्होंने भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी किया। जिस मार्शेले में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है, उस मार्शेले से वीर सावरकर का गहरा नाता रहा है। इसलिए मार्शेले पहुंचते ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर किए गए एक ट्वीट में लिखा, भारत की स्वतंत्रता की खोज में इस शहर का विशेष महत्व है। यहीं पर महान वीर सावरकर ने साहस पूर्वक बचने का प्रयास किया था। मैं मार्शेले के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मांग की थी कि उन्हें ब्रिटिश हिरासत में ना सौंपा जाए। वीर सावरकर की बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। फ्रांस की धरती पर पीएम मोदी ने वीर सावरकर का जिक्र क्या कर दिया, भारत में बैठी कांग्रेस बुरी तरह से बौखला गई और उदित राज जैसे कांग्रेसी नेता इसका विरोध करते हुए कहने लगे, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्शेले की धरती से दुनिया को भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में याद दिलाना ही था, तो उन्होंने शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय, गांधी जी और कई लोगों का नाम लिया होता, न कि सावरकर का, जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। सावरकर मार्शेले में जहाज से भाग निकले और फिर पकड़े गए। पीएम मोदी क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि भारतीय कायर है, और सावरकर ने मार्शेले में लंगर डाले जहाज से भागते समय भी ऐसा ही किया था। ये सावरकर ही थे जिन्होंने ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने के लिए जनता को संगठित किया। उदित राज कांग्रेस के कितने बड़े नेता है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि वो अब तक सिर्फ एक बार साल 2014 में सांसद बने, और वो भी बीजेपी के टिकट पर, जब प्रचंड मोदी लहर चल रही थी। और आज यही उदित राज पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि उन्हें फ्रांस में वीर सावरकर का नाम नहीं लेना चाहिए था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी के दोस्त उद्धव ठाकरे को इस बात पर गर्व है। इसलिए उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी खुद सामने आई और पीएम मोदी की तारीफ करने के साथ ही कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति करने से बचने की नसीहत भी दे डाली। नहीं, वीर सावरकर जी के लिए वो एक इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का एक प्रोमिनेंट फिगर हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। हो सकता है उनके रास्ते अलग हों फ्रीडम मूवमेंट में, पर उन्होंने भी योगदान निभाया है। उनको वहाँ पर जाकर एक्नॉलेज करना और जहाँ से उनका संघर्ष शुरू हुआ था और जिस तरीके से फिर उनका कारावास में डाला था देश में आकर ब्रिटिशर्स ने, वो देश की जनता भूल नहीं सकती है। तो अगर वहाँ पे जाकर उनको सम्मान दिया है, मैं नहीं मानती हूँ कि इस पे किसी तरीके की राजनीति होनी चाहिए। हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स को सम्मान मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने फ्रांस की धरती पर वीर सावरकर को याद किया तो कांग्रेस भले ही बौखला गई हो, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना यूबीटी पीएम मोदी के समर्थन में आ गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस महाराष्ट्र में वो राजनीति करते हैं, वीर सावरकर उसी महाराष्ट्र की मिट्टी में जन्मे हैं। और अगर सावरकर का विरोध किया तो महाराष्ट्र वाले उनकी सियासी दुकान ही
बंद करवा देंगे। यही वजह है कि ठाकरे की पार्टी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाने के बजाय सावरकर के मुद्दे पर मोदी का साथ दे रही है। मार्शले से क्या है सावरकर का रिश्ता? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस के मार्शले की एक अहम भूमिका रही है, क्योंकि यहीं पर वीर सावरकर ने अंग्रेजों की गिरफ्त से बचने की कोशिश की थी। ये बात साल 1910 की है, जब नासिक षड्यंत्र मामले में उन्हें लंदन में गिरफ्तार करके पानी वाले जहाज से भारत ले जाया जा रहा था। इसी दौरान मार्सिले के पास सावरकर समुद्र में कूद गए और जहाज से होने वाली गोलीबारी का सामना करते हुए तैरकर फ्रांसीसी तट पर पहुंच गए थे। लेकिन वहां भी ब्रिटिश पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मार्सिले पहुंच गए। लेकिन तत्कालीन फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांस की धरती पर इस गिरफ्तारी के खिलाफ हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में विरोध दर्ज कराया था। इसी तरह से फ्रांस के मार्शले के साथ वीर सावरकर का नाम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। यही वजह है कि मार्शले में नए महावाणिज्य दूतावास के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने सावरकर को याद किया। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।